अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। इनफैक्ट आपसे लाइव जो थी मुलाकात आज हो रही है। एक फ़ैमिली टूर था जिसके सिलसिले में मैं नॉर्दर्न एरिया से निकला हुआ था। सो नारान का गान और बाबूसर टॉप, झील सैफुल मलूक, ये सारे जो थे डेस्टिनेशन विज़िट करने के बाद अभी मैं पहुंचा हूं शूग्रान में। और शूग्रान का मौसम बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे इर्द गिर्द पहाड़ों पे बादल आपको नज़र आ रहे होंगे। इस वक्त मैं जिस होटल में मौजूद हूँ ये पाइन पार्क है, वन ऑफ द बेस्ट। अगर शूग्रान में आप आते हैं तो बड़ी अच्छी चेन है। ये जो पीछे आपको हट्स नज़र आ रहे हैं ये इनफैक्ट कॉटेज हैं। आप फैमिली के साथ आएँ, कॉटेज बुक कर सकते हैं, या अगर आप रहना चाहें किसी अलहदा कमरों में तो ये पूरा ब्लॉक जो है वो ये रूम्स के लिए। इस होटल की खूबसूरती ये है कि इसमें बच्चों के खेलने के लिए बड़ा प्यारा सा एक लॉन मौजूद है, और इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। ये जी बहुत मज़े का मौसम ऑल द वे फ्रॉम शूग्रान आप से लाइव गपशप हो रही है। अच्छा, इसमें एक तो चलें होटल में आप रहते हैं तो वहाँ पे आप एक इन्वायरमेंट एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एक ख़ास चीज़ होती है कि सराउंडिंग में जो मौसम है वो देखने वाला है। मैं इसको होटल से निकल के पार्किंग से थोड़ा सा पीछे आपको एक दिखाता हूँ वैली का सीन, जिसमें आपको बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा कि शूग्रान जो है ये किस तरह का इलाका है। जब आप बालाकोट तक पहुंचते हैं, बालाकोट से आगे नारान 96 किलोमीटर है, और नारान की तरफ चलते हुए बालाकोट से तकरीबन कोई 20-22 किलोमीटर के बाद एक स्टॉप आता है जिसको केवाई कहा जाता है। और केवाई के मुकाम पर अक्सर फिर आपको अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती हैं। वहाँ पे सहूलत मौजूद है, आप अपनी गाड़ी पार्क करें। अगर आना चाहें 4x4 या कोई और गाड़ी, आप उस गाड़ी पे ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ना आना चाहें तो गाड़ी आप वहीं पे खड़ी कीजिए और वहाँ से निकल के आप कोई सी जीप हायर कीजिए और जीप वाले आपको ऊपर शूग्रान तक पहुँचा देंगे। शूग्रान जो है ये केवाई से 8 किलोमीटर के फासले पे है। वैसे तो ये फासला सुनने में दिखने में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप एक पहाड़ी इलाके में सफ़र करते हैं और एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ होती हैं तो चढ़ाइयों में ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए जीप का सफ़र जो है वो निस्बतन रिकमेंड किया जाता है। तो जीप से आप आएंगे 8 किलोमीटर ऊपर सफ़र करते हुए तो आप पहुँचेंगे शूग्रान के मुकाम पे। इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले आसमान बिल्कुल क्लियर था और मैं सिर्फ अपने कमरे में गया हूँ मोबाइल उठाने के लिए कि मैं आपको मकड़ा पीक दिखा सकूं, जो कि यहाँ से आगे सिरी एक मुकाम आता है और उसके बाद एक पाए एक मुकाम आता है। सिरी और पाए क्रॉस करने के बाद आगे फिर आप मकड़ा पीक की तरफ सफ़र शुरू कर सकते हैं। ट्रैकिंग है, घोड़ों पे लोग जाते हैं, लेकिन उसके बाद ट्रैकिंग बहुत लंबा फासला है जो कि नौजवान अगर हौसला करें तो वही तय कर सकते हैं कैंपिंग के लिए अगर आप जाना चाहें। अच्छा, मैं बता रहा था कि मेरा इरादा था कि आपको मैं मकड़ा पीक दिखा सकता है। इस वैली में जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ सामने मकड़ा पीक नज़र आती थी, लेकिन अचानक से अभी 2-3 मिनट में इतने शदीद किस्म के बादल आ गए हैं और साथ में हल्की हल्की बारिश की बूंदें बरस रही हैं कि मैं आपको शायद दिखा नहीं सकूँगा। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये वाली जो पीक है, ये वाला जो इलाका है ये मकड़ा पीक है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बादलों में ढक चुकी है और इर्द गिर्द जो है वो सारा मौसम आप देख सकते हैं। आसमान पर काले बादल आ चुके हैं। यही यहाँ के शूग्रान के मौसम की खसूसियत है कि एक पल में यहाँ पे बारिश होती है और एक पल में यहाँ पे अचानक से धूप निकल आती है। लेकिन काफ़ी सर्द मुकाम है इस हवाले से, क्योंकि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, 12,000 फुट के फासले की ऊंचाई पर ये मुकाम मौजूद है। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको आम तौर पे बड़ा खूबसूरत मौसम मिलता है। ये पूरी एक वैली है जी, नीचे घना जंगल है, और जिस जगह मैं ठहरा हुआ हूँ मैं अपने कमरे की खिड़की अगर खोलता हूँ तो ये सामने मेरे मंज़र होता है, जिसमें आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि गहराई है और गहराई में एक जंगल है दरख्तों का। ये है जी शूग्रान और ये है यहाँ का मौसम। अ प्लेस वर्थ कमिंग। अहमद रज़ा सलीमी, बहुत शुक्रिया, आपका कमेंट आया जी, वाओ वंडरफुल। मैं भी बात कर रहा था कुछ देर पहले फैसलाबाद में दोस्तों से, तो मैंने पूछा मौसम कैसा है, कहने लगे यार प्रेडिक्शन थी कि बारिश होगी लेकिन आज सारा दिन बारिश नहीं हुई। कभी कभी हल्के बादल तो मिले
एक बारिशों का सिलसिला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। ख़बर तो यही थी, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कि पंजाब में, ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में, अगर लाहौर, फैसलाबाद या गुजरांवाला, सियालकोट और इसके साथ साथ अगर सरगोदा की बात करें तो अभी तक तो किसी दोस्त ने नहीं बताया कि वहाँ पे कोई बारिश हुई है या नहीं। लेकिन फोरकास्ट ये कि आइंदा आने वाले 2-3 दिन में मौसम काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। ये है जी। जी भाई, कैसा मौसम होता है यहाँ का? मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, साल में कौन सा महीना है जिसमें आना चाहिए यहाँ पे? साल में तो जनवरी, जून जुलाई में ठीक है। जून जुलाई में। जून और जुलाई। बर्फ़ किस मौसम में शुरू हो जाती है? बर्फ इधर शुरू था सितंबर में शुरू होती सितंबर में? हाँ। सितंबर में या नवंबर में? नवंबर के बाद शुरू होती नवंबर के बाद। हाँ। और जब शदीद सर्दी होती है फिर तो ये सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते होंगे, या ये चलता रहता है रास्ता? सारा जो भी रास्ता ये खुला होता है। खुला होता है? खुला होता है। अच्छा। हाँ। और कितनी बर्फ़ होती है यहाँ पे? इधर बर्फ 5-6 फुट होती है। 5-6 फुट बर्फ़ होती है जी। कभी कोई साल में 9 फुट तक भी बर्फ पड़ी है। अच्छा, तो कैसे पूरा ज़िंदगी गुजारते हैं आप? फिर क्या करते हैं यहाँ पे? उसके ऊपर चलता है बस। अच्छा, उसके ऊपर ही चलते हैं। उसके ऊपर चलता है। ठीक हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद। आपका भाई? बिलाल। बहुत शुक्रिया बिलाल और जाहिद। ले जी, 2 दोस्तों से भी मुलाकात होगी और बारिश का सिलसिला जो है वो तेज़ हो चुका है। शायद आपको कैमरे पे कोई बारिश के छींटे नज़र आते रहें। सो वापस चलता हूँ मैं होटल में और एक बार फिर थोड़ा सा आपको वहाँ से व्यू में दिखा देता हूँ कि वहाँ का मौसम, वहाँ का व्यू कैसा है। पाइन पार्क, अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। और अभी हमने फैमिली के लिए जी खाना यहाँ पे टेबल लगवाए थे। 5 मिनट पहले टेबल लगाए थे, अब उठाने पड़ रहे हैं आपको। ये मौसम ऐसे ही होता है? ये मौसम बस ऐसे ही होता है जी। तो ये अभी फैमिली का वो हमारा प्लान था, तो खाना लगाने के लिए मैंने कहा जी लॉन में रख दीजिए। तो भाई कह रहे थे कि बस ऐसे ही होता है, कभी मौसम अचानक से कैसा भी हो जाता है। प्रिंस पर्ल, वेरी नाइस प्लेस। यस, कोई शक नहीं है इस बात में कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। और इस वक्त अगर आप सामने देख सकें तो आपको, जिसको सही में कहते हैं ना कि आसमान पर काली घटाएं, वो नज़र आती हैं। और चूँकि ये जगह काफ़ी बुलंदी पे है तो इसकी खूबसूरती एक ये भी है कि जब यहाँ पे बादल आते हैं तो बादल बिल्कुल आपके कमरों में आ जाते हैं और वो आपको लगता है कि धुआं धुआं कमरे में भर गया है। ये खूबसूरती है इस जगह की। ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ से आगे अगर आप जाना चाहें तो जीप लेके आप 2 मुकाम, जैसे मैंने आपको बताया, सिरी और पाए, ये 2 छोटे छोटे डेस्टिनेशन है, वहाँ पे जा सकते हैं। और पाए पर पहुँचने के बाद फिर एक आपके सामने एक प्लेन ग्राउंड भी होता है, वहाँ पे छोटी छोटी झीलें आपको, सिरी पे तो झील मिल ही जाती है, पाए पे भी कभी बारिश के बाद आपको पानी नज़र आता है। तो ये है जी शुगरान एंड इट्स फैमिली हॉलीडे। चूँकि लॉकडाउन की वजह से घरों तक ही महदूद होकर रह गए थे, काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि इस साल का टूर भी किया जाए। तो ज़ुहैब अली, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। कहते हैं जी विच प्लेस? भाई ये शुगरान है और शुगरान का ये होटल है पाइन पार्क, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो उस डेस्टिनेशन के लिए फिर पहले प्लान जो था उसमें सब लोगों ने ये कहा कि अभी आप रुक जाइए, क्योंकि जब सारे मुकामात ऑफिशियली खुल जाएंगे फिर ही आपको जाना चाहिए। गो के लोग जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता दरमियान में से रास्ते निकल आ रहे थे, लेकिन इंतज़ार किया। और जैसे ही लॉकडाउन खुला फिर उसके बाद शदीद किस्म का रश था। जिस होटल में भी कॉल किया, जिस दोस्त से भी पूछा, सब ने कहा कि यार अभी ना जाएँ, रुक जाएँ। सो इंतज़ार करते रहे। फिर 14 अगस्त का फेज़ आ गया, 14 अगस्त गुज़रा तो उसके बाद फिर प्लान किया कि अब काफ़ी वक्त हो गया, अब चक्कर लगा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया अरशद ख़ान, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग जी स्टे सेफ सर। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआएं हैं। बट अगर आप आना चाहें तो मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ पे एक दिन ज़रूर गुजारना चाहिए, बजाय इसके कि आप मरी जाएं, बजाय इसके कि आप उन इलाकों में जाएं जहाँ पे चोर बाज़ारी भी है, जहाँ पे आप ढेर सारे पैसे भी देते हैं और उसके बाद आपको मिलता कुछ भी नहीं है और आप महसूस करते हैं कि आपने शायद उस तरह से नेचर को एंजॉय नहीं किया। तो ये वो जगह है जहाँ पे अगर आप आते हैं, इन जगहों पे रश कम होता है और कम रश के साथ साथ यू फील क्लोज़र टू द नेचर। अभी आसमान के बादल थोड़े से छटने शुरू हुए तो ये
चोटी में आपको दिखा देता हूँ। कुछ देर पहले ये मंज़र बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हो रहा था क्योंकि शदीद किस्म के बादल थे। अब बादल थोड़ा सा घूम के इस तरफ आ गए हैं और ये वाली चोटियाँ जो हैं अब वो बादलों से ढक चुकी हैं, साथ में बारिश शुरू हो चुकी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस सफ़र में एक आध और डेस्टिनेशन जो है वो भी दिखा सकूं। इनफैक्ट मैंने हर जगह पे कोशिश की कि मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन मसला ये हुआ कि इन इलाकों में अभी भी सिग्नल स्ट्रेंथ कोई बहुत अच्छी नहीं है। जैसे ही आप बालाकोट से निकलते हैं सिग्नल आउट होना शुरू हो जाते हैं। किसी एक जगह पे आपको किसी एक कंपनी के सिग्नल मिलते हैं, दूसरी जगह पे दूसरी कंपनी के। और असल मसला ये होता है कि सिग्नल में कॉल अगर कनेक्ट हो भी जाए तो जिसको हम कहते हैं ना कि 3G या 4G नेटवर्क नहीं मिलता। तो यही एक मसला था जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ सका। बाबू साहब टॉप से लाइव आना चाह रहा था, मैं सैफुल मलूक से लाइव आना चाह रहा था, लेकिन नहीं आ सका। और मुझे ना जाने क्यों ये महसूस हुआ कि असल खूबसूरती यही है कि अगर आप किसी जगह पे हो तो वहाँ से लाइव आप अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएँ। सो उसका इंतज़ार करते रहे। कल मुझे सिग्नल मिले थे नारान में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे टेलीनॉर का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा चलता है। इनफैक्ट बालाकोट से आगे टेलीनॉर जो आपको बहुत सपोर्ट करता है। सो वहाँ पे लाइव आ सका मैं। झील सैफुल मलूक से नीचे जो नाला आता है उसके पास मेन नारान बाज़ार के पास से मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट किया था। और उसके बाद मुझे सिग्नल मिले हैं जी यहाँ पे शुगरान में, और चूँकि मौसम भी अच्छा था तो इसलिए मुमकिन हो सका कि मैं आपसे लाइव गपशप कर सकूँ। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और उम्मीद है कि आप जैसे फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जहाँ पे भी होंगे, बिकॉज़ अगले 3-4 दिन जो है वो वेदर फोरकास्ट में बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन है रेन की, तो आप खूबसूरत मौसम को इन्जॉय करेंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह WI टॉक्स का जो हमारा सिलसिला है वो उसी तरह से चलता रहेगा। Thank you very much, and it's all the way from Shugran, over and out.